अरे कोई सरकार यहाँ पर दर्शन नहीं दिया। हम लोग आज कुछ गए, ऐसे ही हमें करते और ऐसे झेलते। कोई नहीं हमारा देखभाल करने वाला है। इस संसार में तार कांटा लगा है, बांस लगा है, हर लगा कोई चीज की। हम कैसे जाए परस्पर बाजार को? ये क्या जेल में रह रहे हैं आप लोग? हम जेल से ज्यादा है साहब, हमका हमको जेल से ज्यादा है। काजी कहाँ है भगवान बैठे, काजी कहाँ गवर्नमेंट बैठे, काजी कहाँ नेता बैठे, काजी कहाँ की क्या है? हमारे देखिए कोई नहीं है, हम मर जा रहे हैं। यहाँ कोई हमारे ऊपर भाई नहीं पीटी डालने वाला। हम कहीं निकल नहीं सकते हैं, कोई सूरत से नहीं निकल सकता है। हम जेल है, कारावास है हमको। कोई मिट्टी हो जाए तो ले जाने का रास्ता हमको नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बरसात में छाती पानी, गटी पानी, कमर पर पानी हमारा है साहब होता है। कोई सूरत से द्वारे पर एक टुकड़ी पाटिया वही बसर करी जाए हमार नहीं है। चारपाई पर लेकर जब जाए थे हाईवे पर कोई सूरत से, तब वहाँ से लाए थे परसपुर रगड़गंज, तब कोनो भी से जाए थे जिया नहीं मर गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का दम भरने के लिए सारी पार्टियों का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है और वो है विकास। विकास के नाम पर हर एक पार्टी वोट मांग रही है और सबका ये दावा है कि वो जब सत्ता में रही या वो अगर सत्ता में आती है तो विकास करेगी। आज हम आपको गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा के एक ऐसे गांव का दृश्य दिखाएंगे जो कई सालों से मुद्दा तो है, लेकिन आज तक इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकल पाया। हम इस समय आए हुए हैं परसपुर के डेहरास गांव के जगुई मजरा में। आपको बता दें कि ये वही गांव है जो जब बाढ़ का सीज़न चालू होता है तो पूरा का पूरा जो गांव है उसका जो रास्ता है वो पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है और लोगों को यहाँ पे आने जाने के लिए कमर तक के पानी में तैर के आना जाना पड़ता है। गांव जाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस 21वीं सदी में जहाँ सड़क, बिजली, पानी हर आदमी के लिए उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, वहीं ये एक ऐसा गाँव है जो देश दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। आप देख सकते होंगे मेरे पीछे कि ये एकमात्र रास्ता है जिस रास्ते से होकर के लोग यहाँ पे आते जाते हैं। ये पुलिया बनाई गई है और ये दरअसल बेलई नाला इसको बोलते हैं और इस नाले के ऊपर ये कुछ पाइप पड़े हुए हैं और इन्हीं पाइप से होकर के लोगों का आना जाना होता है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव पड़ता है और वो गांव एक ऐसा गांव है जो पूरी तरीके से कहीं भी चारों तरफ से कहीं भी किसी भी रोड से कनेक्ट नहीं है। लोग इसी पगडंडी से होकर के आते जाते हैं। बरसात के सीज़न में ये दृश्य रहता है कि लोगों को अगर इलाज कराना हो तो उन्हें बाहर कमरा किराए पे लेकर के रहना पड़ता है, तब जा कर के कहीं वो इलाज करा पाते हैं। गांव के मैक्सिमम जो परिवार हैं वो पूरी तरीके से सिर्फ इसलिए पलायन करके यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पे ना तो जाने का कोई रास्ता है ना आने का कोई रास्ता है। जो है वो बस केवल यही पगडंडियाँ हैं। आप देख सकते होंगे कि इसी पगडंडी से होकर के लोग आते जाते हैं। किस तरह से लोगों की ज़िंदगी चलती होगी, कैसे लोग यहाँ पे रहते होंगे। तकरीबन बताया ये जाता है कि 20 घरों का ये पुरवा है और सन 60 के दशक से ही जब राजा महाराजा यहाँ पे हुआ करते थे उस समय ये लोग लगान कटाते थे और इसके बाद तब से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। लेकिन किस तरह से गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं इसका आप सीधा साधा उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे लोग रह रहे हैं। साफ तौर पे जो स्थितियाँ हैं वो आपको साफ तौर पे दिख रही होंगी कि इस समय जो बट्टी है यहाँ की वो पूरी तरीके से अभी भी गीली है। उसका कारण ये है कि पानी जो है पूरी तरीके से सूख नहीं पाया है और ये है वो दृश्य, ये है उनके गांव को जाने का वो रास्ता जिससे हो करके लोगों का आना जाना हुआ करता है। और इसी से हो करके रोज़ाना लोग, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, सबको इसी रास्ते से होकर के आना जाना पड़ता है। बावजूद इसके आज तक इतनी बार सरकारें बदली, हर सरकार दावा करती है, भाजपा की जो प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, वो भी ये दावा करती है कि हमने विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं और आगे भी विकास करेंगे। तो आखिरकार इस गाँव का विकास हुआ क्यों नहीं? क्या कारण था? जबकि हर बार, हर सीज़न में, हर बरसात के सीज़न में यहाँ का मुद्दा लोगों की जुबान पे रहता है, लेकिन आज तक आप देखिए ये है गांव जाने का रास्ता। इसे आप क्या कहेंगे कि किस सदी में हम जी रहे हैं? हम कहाँ चले आए हैं? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, ऐसे लोगों का कोई हाल चाल लेने वाला नहीं है, कोई आ नहीं सकता है। यहाँ तक कि अगर लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से भी गाँव पहुँचना चाहें तो नहीं जा सकते। और गाँव में रहने वाले लोगों का हाल दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरह वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह लोग रहते हैं, किस तरह अपने परिवार के साथ वहाँ रहते हैं। अगर फौरी तौर पे किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए किसी भी चीज़ की तो उसके लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि जब सुबह होगा और जब वो यहाँ से जा पाएंगे किसी तरह से, तब जा कर के उनको चाहे दवा हो, चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, वो उपलब्ध हो पाएगा। इसलिए आप बने रहिए खबरें बोलेंगी के साथ और देखते रहिए इस गाँव की पूरी कहानी, जगुई गाँव की पूरी कहानी, जगुई गाँव के लोगों की जुबान।
तकरीबन 1 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करने के बाद हम इस समय आप पहुंचे हैं इस समय जगुई गांव के भीतर। आप देख सकते हैं कि जगुई गांव के भीतर जो लोग हैं इन्होंने पहले से ही एक बैनर टांग रखा है जिसमें साफ तौर पे लिखा है चुनाव बहिष्कार 2022, 298 विधानसभा करनैलगंज, रास्ता नहीं तो वोट नहीं। ये पूरे जो गांव के लोग हैं जगुईपुरवा के, डेहरास के, उन लोगों ने साफ तौर पे बैनर लगाया, पोस्टर लगा रखा है साफ तौर पे कि अगर उनके गांव का रास्ता नहीं होता तो वो लोग अपना वोट नहीं देंगे। आप देख सकते होंगे कि ये दूर से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इस गांव में रोड भी बनी है और ये सीसी रोड है। बताया ये जाता है कि जब 2002 से 2007 तक यहाँ पर बसपा की सरकार रही तो अंबेडकर समग्र गांव के तहत इस गांव का विकास किया गया, डेवलपमेंट किया गया, लेकिन अधिकारियों की जो सबसे बड़ी गलती निकल करके सामने आई कि उस समय किसी भी अधिकारी ने इस गांव को मेन रोड से कनेक्ट करने की कोई योजना तैयार नहीं की। उसका नतीजा है कि ये गांव पूरी तरीके से उपेक्षित है। गांव में लाइट भी लगी है, लाइट भी उसी समय आई, सड़क और नाली खड़ंजा भी उसी समय बना इस गांव के भीतर, लेकिन इस गांव को इंटरकनेक्ट करने के लिए कोई भी रोड नहीं बनाई गई। ना काली रोड, ना डामर, ना खड़ंजा, ना सीसी, किसी प्रकार का कोई काम इस गांव को रोड की कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए नहीं किया गया। हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिरकार क्या इनकी समस्याएं हैं, क्यों ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं और कब से ये इस चीज़ का दंश झेल रहे हैं। चूँकि कारण ये कि जब भी कोई बीमार होता है या कोई हॉस्पिटलाइज होने की बात आती है तो यहाँ के लोगों को एडमिट होना पड़ता है, चाहे वो बाहर हो, जा करके वहाँ इलाज कराते हैं, वहीं पे कमरा लेकर के रहते हैं। गांव के मैक्सिमम जो युवा वर्ग है वो पूरी तरीके से यहाँ से पलायन करके जा चुका है, बाहर अपना नौकरी करता है, वहीं रहता है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनके माँ बाप हैं वो यहाँ रहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ रहते हैं। ये बताइए आप लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं और क्या स्थिति है इस पूरे गाँव की कि यहाँ पे जो सड़क नाली खड़ंजा है वो तो बना लेकिन गाँव को रास्ता नहीं मिला, क्या बात है? साहब हमारे सबके शादी ब्याह हुआ तब से हम सब ऐसे परेशान हैं और सास ससुर रहे वो भी परेशान रहे। हाँ हमारे यहाँ सब कोई तंग है इसे। नहीं तो कितने साल से आप लोग ये समस्या? अब हमारे सबके शादी ब्याह नहीं हुआ, पहले पुरखी पुरखा ऐसे नौबत भी गुजारी और हमारे सबके यह गुजारा है। ये बताइए 2022 का चुनाव आ गया है, गांव की उपेक्षा है, सारी सरकारें जो है विकास के नाम पर कहती हैं कि हमने विकास किया है। तो ये बताइए कि आपके गांव की समस्या का आज तक हल क्यों नहीं निकला और अगर नहीं निकला तो आगे आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहेगी? बस ऐसा ही रहे और क्या रहे। नहीं आप लोग वोट करेंगे? नहीं वोट नहीं देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। हाँ हम लोग वोट नहीं देंगे। जब हमारा रास्ता नहीं, हमारे बच्चे परेशान तो वोट क्यों दूँ? मैं नहीं दूंगी वोट, किसी को वोट नहीं दूंगे। हाँ किसी को नहीं देना है वोट। तो ये बताइए कोई आज तक आपके गांव में झांकने आया कि नहीं आया, ये देखने आया? आवत है, 1 महीना वोट मांगे खोते तब आए घूम चला जाता है, कहीं बनवाए दे, जिताए दे, बनवाए दे, जिताए के बाद कोई बात नहीं पूछा था। नहीं तो गांव में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं, तो ऐसे रास्ता तो आप देख लेगा सब है। ये बताइए आप पढ़ती हैं? जी पढ़ते हैं। अच्छा तो कैसे जाती हैं? इसी रास्ते से जाते हैं और बारिश के समय नहीं जाते स्कूल। बारिश में कितना पानी हो जाता है? अरे कमर से ऊपर होता है। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि कमर तक के पानी में जो बच्चे। बताइए आपका जो गांव है ये कितने सालों से पिछड़ा है, कभी यहाँ पे आज तक कोई सड़क क्यों नहीं बन पाई, क्या कारण है? साहब इतना दिन हो गया और कई पुष्ट बीत गए और उससे जाकर बाप दादा हेमन ख़त्म भी हो गए। आज तक जा कर के इतने हुआ लेकिन जा कर के कोई रास्ता नहीं हुआ। आज तक कोई रास्ता नहीं हुआ, न पूरब न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण, कोई भी नहीं। 2002 से 2007 तक जब बसपा की सरकार रही, मायावती जी ने यहाँ पे सीसी रोड बनवाई और यहाँ पे बिजली लगवाई, इसके बाद ये जो सड़क है गांव को जोड़ने वाली ये नहीं बन पाई, क्या कारण? कारण यह है कि एक तो बरखा है, कोई रास्ता नहीं है जाने आने लिए और कोई सुनवाई नहीं करता है। कितना भी कहो कोई सुनवाई नहीं करता कि इनके लिए कोई विकास किया जाए। प्रधान से कहो तो वो कुछ सरकारें तो सब कह रही हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। तो विकास कहाँ है आप बताइए? नहीं है साहब, कोई नहीं है विकास। कहते हैं लेकिन करते नहीं है। हाँ कहते हैं लेकिन करते नहीं है। क्षेत्रीय विधायक क्या कभी आए आप लोगों का हाल चाल जानने? अरे कोई सरकार यहाँ पर दर्शन नहीं दिया। हम लोग काजी को पुष्प गए, ऐसे ही हमें करते और ऐसे झेलते, कोई नहीं हमारा देखभाल करने वाला है। इस संसार में तार काटा लगा है, बांस लगा है, हर लगा, कोई चीज की हम कैसे जाए परस्पर बाजार को, कैसे जाए बाजार को, कैसे अपने खेत से जाने चट्टी करने को जाए। बच्चे कैसे आप लोगों के रहते होंगे? अब बच्चे हमारे परेशान है। हम लोग तो हलवाई जोत के नहीं गए सब गए और तिर काट लाए, लेकिन लड़कियां अब नहीं कह पहुंची है। जो पैसा पजोरी दे वो 10 रोज 5 जाओ तो कहते हम नहीं कर जाए, कौन चले जाओ भाई ले लियो तो कहाँ खा ले हम। दादा तो ये बताइए क्या जेल में रह रहे हैं आप लोग? हम जेल से ज्यादा है साहब, हमको जेल से ज्यादा है।
काजरी कहाँ है भगवान बैठे, काजरी कहाँ गवर्नमेंट बैठे, काजरी कहाँ नेता बैठे, काजरी कहाँ की क्या है, हमारे देखिए कोई नहीं है, हम मर जा रहे हैं यहाँ, कोई हमारे ऊपर भाई नहीं पीठी डालने वाला। जैसे क्या मतलब, जैसे जेल में जैसे लोगों को रखा जाता है, जिस तरह जेल में लाके रख दिया जाता है कि वो कहीं जा ना पाए, आ ना पाए, क्या वैसे ही रहे? वैसे ही है सरकार, वैसे ही सरकार है, हम जेल में हैं, हम कहीं निकल नहीं सकते हैं, कोई सूरत से नहीं निकल सकते हैं, हम जेल है, कारावास है हमको। कोई मिट्टी हो जाए तो ले जाने का रास्ता हमको नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बरसात में छाती पानी, गटी पानी, कमर पर पानी, हमारा ऐसा होता है। कोई सूरत से द्वारे पर एक टुकड़ी पाटिया वही बसर करी से हमार नहीं है। चारपाई पर लेकर जब जाए थे हाईवे पर कोई सूरत से, तब वहां से लाए थे परसपुर रगड़गंज, तब कोनो भी से जाए थे, जिया जिया नहीं मर गया। अच्छा, ये गांव आज तक विकसित नहीं हो पाया, इसको रोड नहीं मिली, इसका कारण क्या है? क्या खास तौर पे ये अगर देखा जाए कि आप लोग, चूंकि यहाँ पे बेसिक जो ये बाहुल्य बताया जा रहा है, ये हरिजन बाहुल्य गांव है, इस वजह से विकास नहीं हो, क्या ऐसा भी कोई कारण है? हमारे गांव में सन 62 से चकबंदी जब हुई थी, तब से चकबंदी नहीं हुई है, रास्ता बिल्कुल है ही नहीं, कोई चकरोट नहीं है। हमने मुख्यमंत्री जी को, डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, एसडीएम साहब को, बीडीओ को, सबको दरखास्त दिया, सबका प्रारूप है मेरे पास लिखित में। आज तक का किसी भी रिपोर्ट का कोई भी नहीं आया है कि आपके यहाँ जांच हो, रास्ता बने। मुद्दे की बात करिए, जो मुद्दे की बात है साफ तौर पे, जैसे कि ये जो गांव है ये टोटल हरिजन बाहुल्य है, क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो सरकार है, क्या उसकी वजह से ऐसा, या उसके पहले जो सरकारें नहीं उन्होंने विकास नहीं किया, क्या रीजन था? कहीं ये भी एक कारण तो नहीं था? हमारे यहाँ हरिजन बस्ती है, 15 गांव का, ये 15 घर का पुरवा है। जो विधायक आते हैं वोट मांगने, किसी की भी सरकार हो, सपा, बसपा, कमल का, भाजपा का, किसी का भी हो, यहाँ कोई विधायक नहीं आता है, सिर्फ प्रधान लोग आते हैं वोट मांगने। विधायक आएंगे कैसे जब कोई रास्ते नहीं, तो आएंगे कहाँ? तो ये तो उनको देखना चाहिए कि इस गांव में हमें वोट मांगने जाना है तो रास्ता बनवाएं, कोई नहीं बनवाता है। हम लोग जैसे कि तैसे परेशान हैं जब से पैदा हुए तब से। पिछली बार भी आप लोगों ने ऐसा ही बैनर लगाया होगा, हो सकता है। हाँ। तब क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई नहीं आया था और सरकार बन गई। अब जैसे दादा ये बताइए, बार बार सरकारें तो बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा, क्या आप लोग जो 21वीं सदी में जी रहे हो, क्या ऐसे ही जीने की आदत डाल ली है आप लोगों को? साहब हमारे यहाँ हमारे होशदारी में 3 घर का पुरवा था ये, तब से हम जब समझते देखते चले आ रहे हैं। बाप दादा सबके हरवाही जोते, अब तब कोई जोतता था, कोई बोता था, पढ़ा रहता था, वैसे वैसे आते जाते रहे, कोई ध्यान कभी कोई नहीं किया। बुढ़े लोग कोई पढ़े लिखे नहीं थे। तब से हमारा उम्र 67 साल हो गया, जब से देखता चला रहा हूँ। कोई यहाँ कोई भी अधिकारी या कोई भी आया नहीं कि तुम लोग बस वोट मांगने आएंगे, हम ये कर देंगे हमें वोट दो, हम ये कर देंगे हमें वोट दो। आज तक कोई नजर नहीं आया। अधिकारियों को लेकर के आप नाराज हैं कि यहाँ के नेताओं को लेकर नाराज हैं? किसको लेकर के नाराजगी आपके मन के अंदर, जिसकी वजह से ये उपेक्षा यहाँ की हो रही है? साहब चकबंदी भाई, हमारे बाप से अंगूठा लगा आज नहीं बगिया, और सब एक जाए कि यहाँ हम जल चढ़ाते रहे, उनका द्वारे दे दी नहीं, और हमका जितना धमकी देते हैं, सारा चक्रोट जोते हैं, हमका बहुत परेशानी है, और हम क्या बताएं साहब, आप तो जानता हो। हाँ। अच्छा ये बताइए, कोई अगर बीमार पड़ जाए या कहीं कुछ जरूरत किसी को पड़े अटेंडम, तो क्या होगा? साहब अगर कोई बीमार पड़ जाए तो चारपाई पे लेके उस नाले के उस पार जाओ, तो वहाँ पे कोई एम्बुलेंस है या कोई साधन आए तो उस साधन से लेके जाओ, भरतपुर जाओ, चाहे रगड़गंज जाओ, चाहे गोंडा जाओ, एम्बुलेंस लेके जाए, यहाँ और कोई चारा नहीं है। ये कंधे पर ये बताइए मायावती सरकार में जब थी तब उसने ये सीसी रोड बनवाई, यहाँ पे लाइट लगवाई। जब ये लगवाया तो क्या उस समय आप लोगों ने ये नहीं कहा कि इस गांव को किसी सड़क से भी जोड़ा जाए? ऐसा है कि साहब ये चंद्रपुरा के लोग जो है वही यहाँ के मालिक रहते थे, और देखकर जो आए थे वो देख दाख कर चले गए, लगवाने कह रहे थे, बिजली उधर भी नहीं ली ना, हमारे उधर आरसीसी भी नहीं है। यहाँ के थोड़ा बहुत जो काम हुआ तो उन्हीं लोगों के कहने से सारा कुछ होता है। बाहर से जो लोग आएंगे उन्हीं लोगों से बात करके वो वैसे चले जाएंगे, यहाँ तक कोई आएगा नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये दबे कुचले लोग कैसे होते हैं और दबी कुचली लोगों की जुबान कैसी होती है, ये आपने साफ तौर पे समझा होगा इस गांव को देख करके। देखिए ये गांव है और ये सीसी रोड है, और इस सीसी रोड पे कई यहाँ पे और सीसी रोडें काट के निकाली गई हैं। गांव में अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, उनके घर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, पक्के मकान बने हुए हैं, जिसके लिए ईंटा भी आया होगा, सरिया भी आई होगी, गिट्टी मोरंग बालू भी आई होगी, किसी न किसी रास्ते से आई होगी। लेकिन इसके बाद भी इस
गांव को आज तक एक अदक रास्ता नहीं मिल सका, उसका क्या कारण था? 21वीं सदी में सारी सरकारें विकास की बात करती हैं, लेकिन विकास की अगर बात की जाए तो हम किस ज़माने में जी रहे हैं, ये साफ तौर पे ये गांव उदाहरण है उस चीज़ का, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार गोंडा में विकास है कहाँ। इलाकाई विधायक क्या विकास कर रहे हैं वो भी आपने देखा होगा यहाँ से साफ तौर पे, और जो लोग हैं जो उनका साफ तौर पे कहना है, उनकी बातें आपने सुनी। अब फैसला लेना है सरकारों को, फैसला लेना है यहाँ के अधिकारियों की कि आखिरकार जो इन लोगों ने यहाँ पे रोड नहीं तो वोट नहीं का जो बैनर लगाया है, इसका आखिरकार करेंगे क्या। राजेश तिवारी, खबरें बोलेंगी।